हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है ओबीजी कि क्या क्या होता है ओबीजी के अंदर, कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओबीजी पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे ओबीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। तो ये किस चीज़ के अंडर आती है ओबीजी? ये आती है हमारी मिडवाइफरी नर्सिंग के अंदर। मिडवाइफरी नर्सिंग एक ब्रांच है जो फीमेल से रिलेटेड है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी हम केयर प्रोवाइड कराते हैं वो आती है मिडवाइफरी नर्सिंग के अंदर। तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। ये दो दो अलग अलग ब्रांचेस हैं जिनमें अलग अलग तरीके से हम स्टडी करते हैं और केयर प्रोवाइड करते हैं फीमेल को। ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आता है स्टडी ऑफ प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कि किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल की स्टडी करना और उससे रिलेटेड जो भी उसको प्रॉब्लम फेस कर रही है वो उसकी स्टडी आती है ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर। और गायनेकोलॉजी एक सेपरेट ब्रांच है ऑब्स से। गायनिक, इसको शॉर्ट फॉर्म में गायनी बोलते हैं। तो गायनेकोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? इसमें स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कि फ़ीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना और उससे रिलेटेड जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रही है वो आती है गायनेकोलॉजी के अंदर। तो ये दो अलग अलग ब्रांचेस हैं और हमें इनके बेसिक्स पता होने चाहिए। तो आज की क्लास में हम बेसिकली इनके बेसिक्स के बारे में जानेंगे। जैसे क्या क्या फीचर्स होते हैं मेल्स में और फीमेल्स में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल्स में होती है टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। गोनेट्स, गोनेट्स क्या होते हैं? जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। तो मेल्स में टेस्टिस गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल्स में ओवरी। गैमेट, मेल में होता है स्पर्म और फीमेल में होता है ओवा, या जिसको बोलते हैं हम एग। लाइफ स्पैन ऑफ गैमेट्स, के गैमेट्स कितने लाइफ स्पैन मतलब कितने समय तक वो जिंदा रह सकता है। तो मेल में जो स्पर्म है उसकी लाइफ स्पैन होती है 48 टू 72 आवर्स, और फीमेल है उसमें होती है 12 टू 24 आवर्स। किसकी? ओवा की लाइफ स्पैन। फिफ्थ फीचर है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस वो प्रोसेस होता है गैमेट्स के फॉर्मेशन का। तो मेल्स में गैमेटोजेनेसिस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होना, और फीमेल्स में बोलते हैं ओजेनेसिस, मतलब ओवा, एग का फॉर्मेशन होना। टाइम ड्यूरेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेट्स बनने में कितना टाइम लगता है? मेल्स में स्पर्म को बनने में 61 डेज लगते हैं और फीमेल में ओवा को बनने में 6 to 8 डेज लगते हैं। अब नेक्स्ट फीचर है प्यूबर्टी एज। दोनों में, मेल्स में और फीमेल्स में अलग अलग एज होती है प्यूबर्टी की। गर्ल्स में क्या होता है, थोड़ा पहले आ जाती है और बॉयज़ में थोड़ा लेट आती है। तो मेल्स में प्यूबर्टी एज होती है 12 to 17 ईयर्स एंड फीमेल्स में होती है 10 to 16 ईयर्स। सेक्स हॉर्मोन्स, दोनों में अलग अलग सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं। मेल्स में होता है XY और फीमेल में होता है XX। थैंक यू।